हमें इन प्रश्नों में देखना है, इनमें क्या है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प खोजकर उसकी क्रम संख्या को सही प्रश्न के सामने लिखना है। तो इसमें 11वां प्रश्न में क्या है, 11वें प्रश्न में क्या है, E/I अनुपात 8/4 समानुपात J/N अनुपात कितना होगा, J/N कितना होगा। तो हमने देखना है E/I अनुपात 8/4 है, तो ये 8/4 क्यों है। ABCD के अक्षर देखने हमने, ABCD में E कौन सा नंबर आता है, ABCDE, तो E है 5वां, तो हमने पाँच में से 1 घटा दिए, 4 आ गए। इसी प्रकार हमने I देखा, I है ABCDEFGHI, I है 9वां, कौन सा अक्षर है, 9वां। 9 में से 1 गए तो 8, 9 में से 1 गए तो 8, तो ये हो गए 8/4, क्योंकि ये उल्टे लिख दिए, E/I उल्टे लिख दिए, इस प्रकार ये 8/4 हो गए। इसी प्रकार हमने J/N भी देखना है, तो J ABCD में कौन सा अक्षर है, J है 10वां अक्षर, कौन सा है, 10वां, तो 10 में से 1 गए तो 9, और N कौन सा अक्षर है, N कौन सा अक्षर है, N है 14वां अक्षर, N कौन सा अक्षर है, 14वां, तो 14 में से 1 गए तो 13, 14 में से 1 गए तो 13, तो इसे भी हम उल्टा लिख देंगे, J/N बराबर 13/9, J/N बराबर 13/9, यानी कि इसका आंसर 13/9 सही है, 13/9 ये सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है FHOR अनुपात CFLP समानुपात LMPW क्या होगा, LMPW क्या होगा। FHOR अनुपात CFLP समानुपात LMPW क्या होगा। तो अब हम इसमें देखते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, F और C का संबंध देखते हैं, F और C, तो इसमें F और C F और C का F और C FEDC इसमें अब हम ABCD देखते हैं। पहले तो इसमें C और F का संबंध देखते हैं, पहले C और F का संबंध। अब देखो C और F का क्या संबंध है, C और F, C 1 2 अक्षरों के बाद F है, 2 अक्षरों के बाद F है, तो इसी प्रकार हम L में देखते हैं, L, इसी प्रकार ये L है, इसी प्रकार L है, L, तो L पर भी अब हम 2 अक्षरों का संबंध देखते हैं, L में भी 2 अक्षरों का संबंध देखते हैं, तो L K J ये I, L K J I, तो शुरुआत में I आ जाएगा। तो I किस में है, I 2 में है, A में भी है और C में भी, यानी कि A या C में से आंसर आएगा, A या C में से आएगा। इसके लिए हम अगला और देखते हैं, अगला देखते हैं हम F और H में संबंध देखते हैं, F और H में संबंध देखते हैं। अब हमने F और H में संबंध देखा, F और H में एक अक्षर का संबंध है, F और H में FGH एक का संबंध है। तो इसी प्रकार M में देखते हैं, M में एक के बाद किसका संबंध है, M में एक के बाद किसका संबंध है, तो अब हम M काटते हैं, ML K, तो इसमें K आ जाएगा, ML K, तो इसमें K आ जाएगा, K, I के बाद ये K है, K I के, ये तो हमें पता चल गया कि अब इसमें C आंसर है, लेकिन अब हमें और आगे समझ कर देखते हैं। अभी इसमें O और L का संबंध देखना है, O और L का संबंध देखना है, तो O और L का संबंध, O और L का संबंध ANML 2 अक्षर के बाद है,
ओ और एल का संबंध 2 अक्षर के बाद है। तो इसी प्रकार हमें पी का संबंध देखना है। किसका? पी का संबंध देखना है। तो अब पी का संबंध देखते हैं। पी का संबंध ओ एन एम, ये भी 2 अक्षर हो गए, ओ एन एम, तो एम आ गया। अब इस प्रकार हम आर और पी का संबंध देखते हैं। आर और पी का देखते हैं। तो आर और पी का देखते हैं। तो क्यों पी, आर और पी का संबंध देखते हैं। क्यों पी, आर और उसका संबंध क्यों पी, तो पी है। और अब इस प्रकार हम डब्लू का संबंध देखते हैं। किसका संबंध देखते हैं? डब्लू का। तो डब्लू में भी अब एक अक्षर छोड़ देना है। तो डब्लू का संबंध देखते हैं। तो डब्लू में भी देख लो, डब्लू यू वी, एक अक्षर छोड़ दिया, यू, डब्लू वी यू, तो इसमें सी आ जाएगा, आई के एम यू, इसमें सी आंसर सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी सही है, आई के एम यू। हाँ, तेहरा में क्या है? जी ई सी, तेहरा में जी ई सी, अनुपात सी ए वाई, समानुपात एम के आई। अब इसमें क्या आएगा? इसमें ए बी सी डी देखते हैं हम। पहले ए बी सी डी देखते हैं। जी ई सी, तो इसमें जी और सी का संबंध देखते हैं। जी और सी का क्या संबंध है? तो जी और सी के संबंध के लिए हम ए बी सी डी देखते हैं। इसमें देखो जी और सी से लेकर हम देखते हैं कितने अक्षर है। एक सी, 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर वाला अक्षर है। 1 2 3 4 5। तो इसी प्रकार हम एम से 5वें नंबर वाला अक्षर देखते हैं कौन सा है। एम से 5वें नंबर वाला अक्षर देखते हैं कौन सा है। तो एम से 5वें नंबर वाला एम एन ओ पी क्यों, क्यों, 5वें नंबर वाला क्यों है। क्यों इसमें बी में है, तो इसमें शुरू में क्यों आएगा, क्यों। और आगे देखते हैं, और आगे ई और ए का संबंध देखते हैं। अब ई और ए का संबंध फिर से देखते हैं। ई और ए का संबंध, तो इसमें भी एक ए बी सी डी ई 5 हैं। इसमें भी 5 अक्षर हैं। तो इसके बाद हम इसका संबंध देखते हैं। के का किसके साथ 5 अक्षरों का संबंध है? तो के का किसके साथ 5 अक्षरों का संबंध है? के एल एम एन ओ, तो इसके बाद ओ आ जाएगा। अब आई का संबंध देखते हैं। आई का 5 अक्षरों के साथ किसका संबंध है? आई का 5 अक्षरों के साथ किसका संबंध है? आई जे के एल एम एन, 1 2 3 4 5, नहीं एम, आई जे के एल एम, तो एम हो जाएगा इसमें, एम, क्या एम। तो इसका आंसर ये भी सही है, क्यों ओ एम। इसमें हमने 5 अक्षरों के संबंध देखे हैं। जैसे जी में और सी में 5 अक्षरों का, ई में और ए में, सी में और वाई में, उसी प्रकार एम में और क्यों में, के में, ओ में, आई में, एम में 5 अक्षरों का संबंध है। अब अगला प्रश्न 14वां, कार्य अनुपात जूल समानुपात दबाव, उसी प्रकार क्या होगा? कार्य अनुपात जूल है, समानुपात दबाव, तो दबाव बराबर क्या होगा? इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, पास्कल। क्यों हो जाएगा पास्कल? क्योंकि जिस प्रकार कार्य का यूनिट जूल है, उसी प्रकार दबाव का यूनिट पास्कल है। पास्कल इसमें सही आ जाएगा। अब है 15वां प्रश्न। 15वें में क्या है? हवाई
अनुपात हवाई अड्डा, हवाई जहाज का संबंध हवाई अड्डे से है, तो उसी प्रकार समुद्री जहाज का संबंध किससे है? हवाई जहाज का संबंध हवाई अड्डे से है, उसी प्रकार समुद्री जहाज का संबंध किससे है? तो हवाई जहाज का हवाई अड्डा, तो समुद्री जहाज का इसमें डी आ जाएगा, बंदरगाह। समुद्री जहाज का डी, बंदरगाह। क्यों? जिस प्रकार हवाई जहाज का संबंध हवाई अड्डे से है, उसी प्रकार समुद्री जहाज का संबंध बंदरगाह से हो जाएगा। क्यों? हवाई जहाज का स्टेशन हवाई अड्डा है, उसी प्रकार समुद्री जहाज का अड्डा बंदरगाह होता है। तो इसमें ये डी आंसर सही है। अब इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लेना समझकर।